मैं तो आप यकीन करें कभी इस किस्से को जो है ना कमज़ोरी में लेती नहीं हूँ। मुझे सब कह रहे थे कि मैडम हमें अफसोस हुआ कि बाप पार्टी ने आपको इग्नोर किया। मैं कहा बाप पार्टी का नाम ना लें, पार्टी बहुत अच्छी है। पार्टी में इस टाइम जो हाईजैक कर लिया ना पार्टी ने, मैं तो उनको कसूरवार कहूँगी कि उन्होंने जो फैसले किए अपने ड्राइंग रूम में बैठकर, और उसमें डायरेक्टली से बलूचिस्तान अवामी पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचाया बल्कि पूरे सूबे को नुकसान पहुँचाया। मैं मेरा ख्याल एक बहुत मजबूत दीवार थी जिसके सामने सारे उन्हें घुटने टेक दिए कि बुशरा को निकालो, और एक पोस्टर पे भी तरह तस्वीर लगाओ ना कुछ। मैं तो पहले जिस तरह मेरी असेंबली की सीट छीन कर दी गई, मैंने बड़ा सब्र का मुजाहरा करके मैं बैठी रही 2 साल मज़ीद, लेकिन इस टाइम इन्होंने तो हद कर दी। तो मेरा ख्याल है कोई शरीफ और इज़्ज़तदार लोग तो फिर इसके बाद जो है ना इस तरह की पार्टीज़ में नहीं रह सकते। तो मैंने बाप पार्टी को खैर बात बड़ी मजबूरी में किया, वरना पार्टी से मुझे बड़ी पहला एतराज़ तो हमेशा रहता है, औरत को तो मर्द आगे आने नहीं देते ना। और जाम साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरा नाम लिया था कि बुशरा रिंद को सीएम, उन्होंने मेरी पोटेंशन देखी थी। उन्होंने असल में मैंने उनके साथ बड़े करीब काम किया, उनको अंदाज़ा था कि हर चीज़ में मैं जहाँ जो टास्क देता हूँ बुशरा ने वो टास्क किया। मैंने 5 साल में 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैंडल किए, जिसमें 4 साल मेरे साथ इन्फॉर्मेशन तो था ही था, अब सारे मीडिया जो था वो मैं ही हैंडल करती थी। उसके अलावा मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे SNJD मेरे पास था, सोशल वेलफेयर था, अर्बन प्लानिंग थी, QDA था, और SNGD सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तो था। तो कहने का मकसद ये कि मैंने उसके साथ साथ पार्टी को कभी इग्नोर नहीं किया। पार्टी की मैं स्पोक्स पर्सन थी, पार्टी को ऑफिस का उसका सारा चार्ज मेरे पास था, पार्टी की हेड मैं थी वुमेंस विंग की। कहीं भी कोई फंक्शन, कोई चीज़, यूथ हो, कुछ हो, मैंने इग्नोर नहीं किया, हमेशा साथ दिया। मेरा ख्याल है शायद मर्द इसी चीज़ से इनसिक्योर हो जाते हैं कि औरत होकर कहीं ये हमसे आगे ना चली जाए, कहीं हमसे आगे ना आ जाए, तो बेहतर ये कि इसको पीछे कर दो। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसे कौन आपको छके। याद है मेरे हम लोगों का जो टेनोर था, तो मीडिया को मैं ऑल द टाइम अवेलेबल होती थी। मेरा घर के दरवाजे खुले थे, मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले थे, सिर्फ इसलिए कि आपकी एक्सेस होगी तो आवाम तक बात जाएगी ना। जब तक मीडिया हमसे इन टच नहीं होगा, हम आवाम तक सच्ची बात नहीं पहुंचा सकते। अब अंदर की बात देखें, चाहे ऑफिस में जितना भी काम हो रहा, गवर्नमेंट जितना भी काम करी हो, जब तक वो हम मंजर आम पे नहीं लाएंगे तो पता नहीं चलता। इसी तरीके से हमारे दौर में जितनी भी कमेटियां बनती थीं, जैसे कि अगर कोई नाराज़ है और कोई एहतजाज कर रहा है, रोड पे बैठा है, कोई किसी की कोई किसी तरह की भी वो थे, तो उस कमेटी की मैं कम से कम मेंबर ज़रूर होती थी। और आप यकीन करें कि हम रोड पे 6-6 घंटे 8-8 घंटे बैठ के मुज़ाकरात करते थे, जिसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मारंग जो इस वक्त है, तो मारंग बलूच से कई दफ़ा असेंबली के बाहर मैंने मुज़ाकरात किए, कई दफ़ा कैंप्स में जाकर मैंने मुज़ाकरात किए। तो आपको जो है एफ़र्ट्स दिखानी पड़ती हैं। अब इसको मिस हैंडल करके हीरो बना दिया, तो ये भी मेरा ख्याल है कि कमज़ोरी कहीं ना कहीं तो है। तो वरना ऐसी कोई बड़ी शख्सियत तो वो है नहीं कि आपने उसको हीरो बना दिया। सारी बात यही है ना कि मिस हैंडलिंग तो यहाँ पर गवर्नमेंट में कई जगह और कई चीज़ों में हो रही। पार्टी के लिए मेरी दुआएं, लेकिन उसके अंदर जो हाईजैक किए हुए उनके लिए दुआएं नहीं है, बाप पार्टी के लिए दुआएं हैं। वो उससे मेरा बहुत मोहब्बत जुड़ी हुई है उस पार्टी से। लेकिन मैं कहती हूँ सियासत की कोई भी पार्टी हो, चाहे वो हमारी यहाँ की नेशनल लेवल पे हो, सूबाई लेवल पे हो, जब तक आप डिवोटेड नहीं है अपनी टास्क से, अपनी पार्टी से कमिटेड नहीं है, काम नहीं करेंगे, तो फिर वो पार्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं। पार्टी में आपको वर्कर समझना चाहिए अपने आप को। मैंने तो हमेशा वर्कर समझा, वर्कर्स के साथ थी, तभी मेरा नाम बना, तभी मुझे लोग इस तरह जान पहचान और मोहब्बत देते हैं कि मैं जहाँ जाती हूँ लोग इज़्ज़त देते हैं। तो इज़्ज़त बनाना आजकल के दौर में मुश्किल है, पैसा बनाना वाले। आपके पहले सवाल का जवाब दूं कि बहुत सारी पार्टीज़ ने रब्ता किया है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनमें बहुत बड़े कदावर शख्सियात हैं जिन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल किए, मैं उनके भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आप हमारी बलूचिस्तान की बेटी हैं और बलूचिस्तान के लिए आपने जो 5 साल किया, अब आप हमारी पार्टी से वो सब हम चाहते हैं कि करें। तो उनका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह थोड़े से रेस्ट पे हूँ, उसके बाद मैं फ़ैसला करूँगी कि मैं किस पार्टी में जाऊँगी। बहुत उनका शुक्रिया। जहाँ तक इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के हालात हैं ना, मुझे सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें तकलीफ़ देती हैं जो मैं आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखती हूँ। एक तो ये कि हालात, सिक्योरिटी जो हालात हैं वो आवाम के लिए बहुत मतलब मुश्किलात का सामना है, चाहे रोड ब्लॉक हो, चाहे रास्ते हों,
चाहे शहर में कहीं आप निकलें, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, कहीं किसी वक्त टारगेट किलिंग हो जाएगी या कुछ, ये चीज़ें जो है ना, ये सबसे आपकी नंबर 1 पे होना चाहिए कि आवाम को अमन और अमन का गहवारा बनाने की ज़रूरत है। और नंबर 2 कि हमारी जनरेशन, जितनी भी यूथ है, जनरेशन है, इनको रोज़गार फराहम करना। देखिए, मैं कहती हूँ जो हमारे नाराज़ होकर बच्चे अगर जा रहे हैं, हमसे भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो हमारी जो सॉरी टू से सीएम हो या वज़ीर आज़म हो, उनको माँ और बाप दोनों का किरदार अदा करना होगा, तब जाके हालात आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। किसी तारीफ से नहीं कह रही मैं, मेरा ताल्लुक़ सरेआब रोड से है। लास्ट 30 साल से मैं एजुकेशन के लिए काम कर रही हूँ और अभी भी मेरे पास 30% वो बच्चे गरीब हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले तो ये था कि सिर्फ यतीम, कोई माली का बच्चा, ड्राइवर के बच्चे थे। अब मैं बता नहीं सकती आपको कि जो अच्छे जॉब्स पे लोग हैं उनके बच्चे फ़ीस नहीं दे सकते। तो क्या कहते हैं, हम हैरान हैं, हम बच्चों को खिलाएं या फ़ीस दें। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा फार्मूला बनाना पड़ेगा कि आप ये देखें, हमारे 70% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, और हमें कम से कम तालीम के लिए तो कुछ ऐसा करने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारे बच्चे शुड बी बैक टू स्कूल। और न्यूट्रिशन का ये हाल है कि बच्चों को ग़िज़ाएँ प्रॉपर नहीं मिल रही हैं, और हम दावे करते हैं कि हम जी बलूचिस्तान के लिए पता नहीं हमने क्या किया। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और उसमें वही वाली बात है, हर फ़र्द वाहिद को करने की ज़रूरत है, हर डिपार्टमेंट को करने की ज़रूरत है, तमाम ब्यूरोक्रेट्स को करने की ज़रूरत है, तमाम सियासतदानों को एक पेज पे आना होगा, तब जाके चीज़ें बदलेंगी।